नाजरीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद मजीद अपनी इस वीडियो में मशहूर ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 का रिव्यू पेश कर रहा हूँ। अपनी वीडियो के आगाज़ में ये कहूँगा कि जब तक हम अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे हमें कोई हरा नहीं सकता। इस ड्रामा सीरीज़ के मरकज़ी नगमे में कहा गया है कि हमें अल्लाह के नाम को सारी दुनिया तक पहुँचाने का हक़ अदा करना है। अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 ने यह हक़ बखूबी अदा कर दिया है। انشد هدفك لا تنساح جاهد وتعب بالسلاح بكرة بالجنة ترتاح وهيك انشد هدفك لا تنساح جاهد وتعب بالسلاح بكرة بالجنة ترتاح وهيك الحي هو الله الحق هو الله। ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 में अजीम इस्लामी सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान के वालिद अर्तुगरुल की इस्लाम दुश्मनों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद को बयान किया गया है। इस ड्रामा सीरीज़ में तमाम दुनिया को इस्लामी तालीमात से रोशनास कराने की भी भरपूर कोशिश की गई है। अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 को महमद बुज़दाह ने प्रोड्यूस किया है, जो कि एक तर्किश डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं। अब वो ड्रामा सीरीज़ कुरुलूश उस्मान को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाल ही में महमद बुज़दाह ने पीटीवी के साथ मुश्तरका पेशकश की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 की पहली किस्त को तुर्किश रेडियो एंड टेलीविज़न कॉरपोरेशन TRT पर 10 दिसंबर सन 2014 को नश्र किया गया, जबकि आखिरी किस्त 17 जून सन 2015 में नश्र हुई। ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 का अर्तुगरुल का मरकज़ी किरदार एंजन अल्तान दुज़ियादान ने अदा किया है, जो कि तुर्की के एक टीवी और फिल्म एक्टर हैं। इस ड्रामा सीरीज़ की बेमिसाल कामयाबी की वजह से हाल ही में एंजन अल्तान दुज़ियादान को 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में भी शामिल किया गया है। इस फहरिस्त की टॉप पोजीशन तैयब उर्दगान के पास है, जो कि इस वक्त तुर्की के सदर हैं। अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 पर फ़ी किस्त तकरीबन 3 से 4 करोड़ खर्चा आया, जिसमें एंजन अल्तान दुज़ियादान का 60 लाख मुआवजा फ़ी किस्त भी शामिल है। लेकिन इस ड्रामा सीरीज़ ने अपने खर्चे से कई 100 गुना ज़्यादा कमा लिया है। ये ड्रामा सीरीज़ एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के हर कोने में बेमिसाल कामयाबी और बेमिसाल रेटिंग हासिल कर चुका है। अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 ने बहुत सारे तुर्किश ड्रामा अवार्ड्स भी अपने नाम किए, जिसमें गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड भी शामिल है। अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली ड्रामा सीरीज़ है। अर्तुगरुल सीज़न 1 के बारे में मेरी ज़ाती राय ये है कि ना सिर्फ इसमें तुर्कों की रवायात को पेश किया गया है, बल्कि इस्लामी तालीमात को पहली दफ़ा मौसर और एक नए अंदाज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पेश किया गया है। अब मैं आपको अर्तुगरुल सीज़न 1 की कहानी मुख्तसरन सुनाता हूँ। मंगोलों के हमलों से बचकर तुर्क-खाना बदोश कबीला काई अपने आबाई इलाके वस्ती एशिया से हिजरत करके अनातोलिया के इलाके में आकर आबाद हो जाता है। इस खाना बदोश कबीले के सरबराह सुलेमान शाह हैं। उनकी बीवी का नाम हाइमा खातून है और उनके 3 बेटों के नाम गुलदारो, अर्तुगरुल और दुनदार हैं। कहानी के आगाज़ में अर्तुगरुल अपने जांबाज दोस्तों नूरगुल, रोशान और बाबर के हमरा सल्जूकी शहजादे और शहजादी को सलीबियों की कैद से छुड़ाता है। अर्तुगरुल को शहजादी हलीमा सुल्तान से मोहब्बत हो जाती है। कबीले के करीबी सल्जूकी किले के कमानदार सुलेमान शाह से शहजादे और शहजादी की हवालगी का मुतालबा करता है, लेकिन सुलेमान शाह तुर्क रवायात के मुताबिक मेहमानों को हवाले करने से इनकार कर देते हैं। ये कमानदार दरअसल सलीबियों से मिला होता है। इसी असना में कबीले में कहत पैदा हो जाता है और सुलेमान शाह अपने बेटे अर्तुगरुल को हलब के शहर में भेजते हैं। अर्तुगरुल को भेजने का मकसद हलब शहर के करीब एक ज़रखेज़ ज़मीन अपने कबीले के लिए हासिल करना होता है। हलब शहर अयूबी सल्तनत का हिस्सा होता है और इसके सरबराह अमीर अल अजीज़ होते हैं।
अर्तगरल की तरफ से अमीर अल अजीज़ को इस ज़रख़ेज़ ज़मीन के बदले 2000 तुर्क जंगजुओं की पेशकश की जाती है। अमीर अल अजीज़ का महल सलीबी साजिशों का गढ़ होता है। शुरू में तो अमीर अल अजीज़ अर्तगरल के कबीले को ज़रख़ेज़ ज़मीन देने का वादा कर लेते हैं, लेकिन बाद में सलीबी साजिशों की वजह से वो अपने इस फैसले से मुतनफ़र हो जाते हैं। इसी असना में काई कबीला हिजरत करके हल शहर के करीब उस ज़रख़ेज़ ज़मीन पर आबाद होने की कोशिश करता है। अमीर अल अजीज़ सलमान शाह को धमकी देता है कि अगर आपने इस ज़रख़ेज़ ज़मीन पर आबाद होने की कोशिश की तो आप पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी। उस ज़रख़ेज़ ज़मीन के करीबी सलीबी किले के कमानदार टाइटुस और मजहबी पेशवा उस्ताद आज़म भी इसकी मुखालफत करते हैं और काई कबीले को उस जगह पर आबाद होने की मुखालफत करते हैं। अर्तगल अमीर अल अजीज़ को उन साजिशों से बाखबर करता है और आखिरकार अमीर अल अजीज़ की आंखें खुल जाती हैं और वो काई कबीले को उस ज़रख़ेज़ ज़मीन पर आबाद होने की इजाज़त दे देता है। इसी असना में सलमान शाह का भाई कुर्दुगलो सलीबियों के साथ साजबाज कर लेता है और सलमान शाह और उसके ख़ानदान को कैद कर लेता है। अर्तुगल का जांबाज नूरगुल सलमान शाह और उसके ख़ानदान को कुर्दुगलो की कैद से आज़ाद करा लेता है और फिर कुर्दुगलो को सजाए मौत हो जाती है। इसके बाद सलमान शाह अर्तुगल गुलदारों और अपने जंगजुओं के हमरा उस सलीबी किले पर हमला करते हैं और उसको फतह कर लेते हैं। इसके बाद अर्तुगल की शादी हलीमा सुल्तान से हो जाती है। अर्तुगल सीज़न 1 के इख्तिताम पर सलमान शाह फौत हो जाते हैं, लेकिन फौत होने से पहले वो तमाम तुर्क कबाइल को मुत्तहिद कर देते हैं। अर्तुगल सीज़न 1 के आखिर में दिखाया जाता है कि सलमान शाह के मरने के बाद अर्तुगल का कबीला वापस अपनी आबाई वतन की तरफ लौट जाता है। अर्तुगल गाजी सीज़न 1 से हमें ये मजमूई तासुर मिलता है कि तुर्क आबाओ-अजदाद ने इस्लाम की सरबुलंदी को अपना सबसे बड़ा मकसद बनाया हुआ था। ड्रामा सीरीज़ अर्तुगल सीज़न 1 को बनाने का बज़ाहिर मकसद ना सिर्फ मुसलमानों को उनके अज़मत रफ्ता की याद दिलाना है, बल्कि उन्हें इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तरफ राग़िब करना भी है। इस ड्रामा सीरीज़ का मरकज़ी नगमा इसकी हाईलाइट है। इसकी सिनेमाटोग्राफी और कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल भी बेहतरीन है। इसके स्क्रीन प्ले में इस्लामी रंग नुमाया है। साउंड इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे अंदाज से किया गया है। ड्रामा सीरीज़ अर्तुगल गाजी की पहली किस्त ही नाजरीन को अपने शहर में जकड़ लेती है। अर्तुगल सीज़न 1 में लोकेशंस का इस्तेमाल भी बेहतरीन है। अलबत्ता जंगी हथियारों के इस्तेमाल का पहलू और रोमानवी पहलू थोड़े कमज़ोर हैं। मेरी राय में इस ड्रामे की रूह ये है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस ड्रामा सीरीज़ में हकूकुल्लाह के साथ हकूकुल इबाद की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। अगर आपको उस्मानी तारीख से दिलचस्पी है तो आपको तुर्किश ड्रामा सीरीज़ पाईतख्त भी बहुत पसंद आएगी, जो कि उस्मानी सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के बारे में है। इसी तरह आपको ड्रामा सीरीज़ महमचिक कुतुल अमारे भी बहुत पसंद आएगी, जो कि पहली जंग अजीम में इराक़ में उस्मानी फ़ौज के बारे में है। इसी तरह की एक ड्रामा सीरीज़ यूनुस अमरे है, जो कि एक हकीकी हीरो थे और जो बाद में अनातोलिया में सूफ़ी बन गए थे। इस ड्रामा सीरीज़ का पस मंज़र भी मंगोलों की यलगार है। पाकिस्तानी मीडिया को भी अपने इस खित्ते के इस्लामी हीरोज़ और इस्लामी तालीमात पर ड्रामा सीरीज़ बनानी चाहिए, ताकि हमारे नौजवान इस्लामी रवायात और तालीमात से रोशनास हो सकें। आखिर में मैं कहूँगा कि ये इस्लामी इनकलाब की ये लहर बहुत जल्द इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। शुक्रिया।